प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुतियाँ महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 दिसंबर 17 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपना अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की आज रविवार को स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद कहे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप कितने अच्छे हैं, भले हैं। आपने कितने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। रात भर जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। समाधान के साथ सुलाया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आप ही की स्तुति करते हैं। प्रभु धन्यवाद 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 परमेश्वर। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आज के दिन आपने हमें उठाया, जगाया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के दिन भी प्रभु हमें आप जय के उत्सव में लिए फिरते हैं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमें हाथ पकड़ कर चलाए, प्रभु बुद्धि देकर, प्रभु आरोग्य के साथ हमें सुरक्षा देते हैं। आप हमें चंगाई के साथ चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हमारी सभी ज़रूरतों को आप पूरा करके देते हैं, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपका नाम ही ऊंचा रहे, प्रभु आपको महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु आपको ही महिमा देते हैं, आप ही महिमा के योग्य हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 118 में कहते हैं, हालेलुया, उसके पहले वचन में कहा है, ये जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। चौथा वचन कहता है, यहोवा के डरवइयों कहे कि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। हालेलुया। और अगर हम छठवें वचन में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आठवां वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। नौवां वचन, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आइए हम साथ में प्रार्थना करेंगे। पिता, इस आशीषित दिन के लिए धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर आपने संभाला, अच्छी नींद दी, आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। प्रभु हम एक साथ आपकी आराधना करते हैं, साथ आपकी स्तुति करते हैं। आपके दिव्यानुग्रह के लिए धन्यवाद, आपकी महाकरुणा के लिए धन्यवाद। पिता हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से ये संदेश सुनने वाले हर एक जन आशीषित रहे, हर एक रोगी चंगाई प्राप्त करे, हर एक रोग से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से। हर एक ग्लैंड जो सूजा हुआ है वो सब यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। यीशु नासरी के नाम से स्वर्गीय शक्ति आपके बच्चों के ऊपर प्रवर्तित हो। आमीन। प्रभु हर एक अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं। ट्यूमर्स जो है वो गायब हो जाए, सिस्ट यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए, फाइब्रॉइड यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए, हर एक तरीके के घाट यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाए और अद्भुत चंगाई घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनको नौकरी देके आशीषित करें, आर्थिक विषय में छुटकारा दे। जो भी बाहर से प्रयास से है प्रभु, हर एक जन के ऊपर अपनी कृपा को उंडेले, प्रभु आपकी महिमा को प्रवर्तित करे। प्रभु आप अद्भुत कार्य करते हैं, आपकी प्रवृत्तियों के लिए धन्यवाद। आपसे सब कुछ संभव है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आज के दिन आप जो भी भलाइयाँ देते हैं उसके लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी प्रवृत्ति के लिए धन्यवाद। दुनिया भर में जो सुसमाचार, जो सेवकाइयाँ हो रही है, पवित्र सभाएं हैं, सब में प्रभु आपकी बड़ी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु आपकी कृपा दुनिया भर में प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें, प्रत्येक रूप से आपकी उपस्थिति से भर दे। असाधारण कार्यों को आप उनके द्वारा आप प्रदर्शित करें। प्रभु आपकी महिमा को आप
दिखलाते हैं उसके लिए धन्यवाद। आपने अद्भुत कार्य किया उसके लिए धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करे और परमेश्वर की बड़ी कृपा अनुग्रह आप अनुभव करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और आज जो पवित्र सभाएं हैं उसके लिए आप प्रार्थना करें। आमीन। तो उसको आप छोटा ना समझें, लेकिन आप उसके आशीष के लिए प्रार्थना करते हुए अभिषिक्त लोग इस्तेमाल होने के लिए, सेवकाई में परमेश्वर की प्रवृत्ति होने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए आज के दिन वचन की ओर ध्यान देंगे। याकूब की किताब से 4 अध्याय उसका 7वां वचन, उसका 10वां वचन में हम 7वें वचन में अगर हम देखेंगे उसमें लिखा है हालेलुया कि हमें क्या करना है। 10वें वचन में प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। ये हम बिना देखे बोलने वाले वचन हैं कि परमेश्वर के सामने अगर हम दीन बनते हैं तो प्रभु हमें ऊंचा उठाता है। वचन कहता है तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो हमें परमेश्वर ऊंचा उठाए तो उसके लिए बहुत ज़रूरी क्या है कि हम प्रभु के सामने दीन बने। हालेलुया। नम्र लोग बने। आमीन। कैसे हम नम्र या दीन बन सकते हैं, आज के दिन हम उसी पर हम ध्यान देंगे जो पवित्र आत्मा ने आज हमें अगुवाई दी है, आलोचना दी है। आमीन। हम जानते हैं प्रेरित पौलुस के जीवन को। हालेलुया। वो इस दुनिया में हम भी जब जीते हैं, दुनिया में बहुत ज्ञान और धन के साथ लोग जीते हैं और प्रेरित पौलुस भी रहे। उनको अच्छा स्थान था, उनको प्रधान रूप से पदवी थी। वो जिस देश में थे उनको बहुत पदवी और धन और नाम सब कुछ था। ऐसे एक व्यक्ति वो रहे, लेकिन परमेश्वर के हाथों वो असाधारण तरीके से इस्तेमाल भी किए हुए एक व्यक्ति रहे हैं। हालेलुया। उनको ऊंचा उठाया गया परमेश्वर ने। कैसे? हालेलुया। उसका कारण क्या है? वो बहुत ही दीन रहे परमेश्वर के सामने, क्योंकि प्रेरित पौलुस खुद कहते हैं कि वो इस दुनिया की चीज़ों को वो बड़ा नहीं मानते, वो सब उनके लिए छोटा है। पहले कुरिन्थियों की किताब 15 में अगर हम देखेंगे, वो कहते हैं मैं जो हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हालेलुया। वो है दीनता। आमीन। सबसे जल्दी या सबसे आसान तरीका ऊंचा उठने का ये है कि हम प्रभु के सामने दीन रहे। आमीन। हम जो रक्षा पाए हैं या हम परमेश्वर के जो बच्चे बने हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। वचन कहता है परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ। आमीन। तो पहले कुरिन्थियों की किताब 15:10 में जैसे हम पढ़ते हैं और हम जब बोलते हैं, यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा पवित्र सभाओं को परेशान किया है, पीड़ाएं दी है। उन्होंने ये सब किया सामूहिक तौर से। उनको बहुत बुद्धि और ज्ञान और धन और नाम संपत्ति सब कुछ है, लेकिन जो आज मैं हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मुझ में जो जीवन आया है वो परमेश्वर की कृपा से है। जब हम ऐसे समझ के साथ जीते हैं तो हमें परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये बोध हमारे अंदर होना है कि हम जो भी है, हम जो कुछ भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। काफ़ी लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो आराधना भी नहीं कर पाते हैं। दाऊद एक राजा होने के बावजूद वो साधारण मनुष्य से भी वो राजा बना। वो प्रजाओं के बीच में भी वो क्या किया? हालेलुया। राजाओं के बीच में वो अपने प्रजा के सामने भी वो परमेश्वर के तंबू के सामने वो नाचा और गाया परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। मेरे माता पिता ने मुझे भूल गए या मुझे मेरे भाइयों ने भी छोड़ दिया, लेकिन जो मैं चरवाहा बना, चरवाहा से भी मुझे परमेश्वर ने अपनी योग्यता के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर की कृपा से, अनुग्रह से मुझे ऊंचा उठाया करके दाऊद को वो बोध था। हालेलुया। गोलियात को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। अपने भाइयों के बीच में से ऊंचा उठाया मेरा परमेश्वर ने। मेरी कोई खूबी से मैं राजा नहीं बना या मुझे वो पदवी नहीं मिली, लेकिन परमेश्वर की दया से। हालेलुया। इसलिए हर चीज में परमेश्वर का अनुग्रह करूंगा। परमेश्वर मुझे यहाँ तक लाया है। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर
परमेश्वर का अनुग्रह करने के लिए मैं अपना नाम या मेरी संपत्ति या मेरा जो पदवी है या मेरे में कोई खूबी नहीं उसको रोक सकती है, लेकिन मैं जो हूँ वो परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे पास जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है, इसलिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। प्रेरित पौलुस भी यही घोषणा करता है कि मुझ में कोई खूबी नहीं, मुझ में कुछ नहीं, लेकिन जो हूँ वो परमेश्वर की ओर से। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब हमें वो समझ इनकी जैसे हो जाए कि हम जो भी है, हमारे पास जो भी है परमेश्वर की दया और अनुग्रह से है, तो हमें आराधना करने में कोई रुकावट नहीं होगी। अगर हम पुराने नियम में देंगे दाऊद के जीवन में, वो जब समझे कि वो परमेश्वर के कारण ही वो बने हैं जो है, हालेलुया, वो इतना असाधारण राजा बना वो। और नए नियम में अगर हम देखें पौलुस के जीवन में सबसे ज़्यादा लिखना और लिखने के लिए, अद्भुत कार्यों को करने के लिए पौलुस प्रेरित को इस्तेमाल किया। हालेलुया। क्यों? इन सब की एक ही खूबी थी कि वो दीन थे और परमेश्वर की आराधना करते थे। इसलिए हमें समझना है कि हम जो है वो परमेश्वर की दया से है, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, परमेश्वर हमें चलाते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। ये बात का बोध अगर हमें होगा तो हम बिना सोचे बिना किसी के बोलने का हम इंतजार नहीं करेंगे, या कुछ बोला तो भी हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि प्रभु ही है हमारे सब कुछ। आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखाता है कि हम परमेश्वर की दया से हैं। हालेलुया। हम जो भी है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। जिनको ये बोध होगा कि वो परमेश्वर पे ही अपना भरोसा रखते हैं, तो उनको किसी भी बात का फिर रुकावट नहीं आएगी, कोई भी चीज़ उनको बाधित नहीं करेगी, क्योंकि वो परमेश्वर के कारण ही है। और वो आरोग्य के साथ जो है वो प्रभु की कृपा है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का प्रीति है। जब हम ये बोध से जिएंगे तो हम खुद ही आराधना करने लगेंगे। तो ये बोध से जीने के लिए हम प्रार्थना करें और हम सबको तैयार करें। पिता, हम एक साथ प्रार्थना करते हैं कि आपके सामने दीन होकर जीने में प्रभु आप में हम ऊंचा उठे। हालेलुया। हर एक जन को आशीषित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रिय लोग, जब हम दीन बनते हैं तो हम आराधना करने लगते हैं। आराधना होती है तो वहाँ ऊंचाई होती है। यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।